नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जून 2025 एसपी टैट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव विज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कोलबर्ग, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी क्लर्क हल या ऑप्शन डी प्लेटो। जो आपकी मानव विज्ञान की प्रथम पुस्तक जो लिखी गई थी वो आपकी विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विलियम जेम्स। बात करें मनोविज्ञान की, तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय द्वारा किया गया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगिस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इसी प्रकार अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोलबर्ग द्वारा दिया गया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलबर्ग, बर्जमैन और कोफा द्वारा दिया गया है। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोलबर्ग, बर्जमैन और कोफा को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है? ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन या ऑप्शन डी नैदानिक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण। जो आत्मनिरीक्षण विधि जो है ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर विकास को प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी विकास उकसाने का बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन सी विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या ऑप्शन डी विकास को प्रत्येक आवश्यक की अपनी विशेषता होती है। जो आपका विकास जो होता है विकास उकसाने का बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विकास उकसाने का बढ़ावा देने का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आनुवंशिकता के असली वाहक है? ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी कोशिका का केंद्र या ऑप्शन डी एक्स वाई गुणसूत्र। तो जो आपका आनुवंशिकता के असली वाहक जो हैं वो आपके जीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जीन। अब बात आई है आपकी आनुवंशिकता से। जो आपकी आनुवंशिकता जो होती है ये हमारी क्वालिटी अपने जीन्स या अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं। जो भी हमारी क्वालिटी अंदर की क्वालिटी जो होती है ये हम जो अपने जीन्स जीन्स मतलब अपने माता पिता से इनहेरिट मतलब प्राप्त करते हैं। जो आपकी आनुवंशिकता जो होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक स्टैटिक फैक्टर है। इसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये एक जगह स्थिर ही रहती है। अब आनुवंशिकता से क्वेश्चन आता है तो हम इसे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोन कितने होते हैं? तो ये होते हैं 46 होते हैं। 23 मेल और 23 फीमेल, ये दोनों में सेम रहते हैं। मेल में अगर एक्स वाई क्रोमोजोन होते हैं तो मेल चाइल्ड होगा, अगर एक्स एक्स क्रोमोजोन होंगे तो फीमेल चाइल्ड होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो, परंतु ये डैश शब्दों का पालन करती है। ऑप्शन ए पैर से सिर की ओर, ऑप्शन बी बेहतरी तीर, ऑप्शन सी अप्रत्याशित या ऑप्शन डी अनुक्रमित और व्यवस्थित। जो आपके विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो,
परंतु ये एक अनुक्रमित और व्यवस्थित होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इस, इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। ये किसने कहा है? तो ये किसकी स्टेटमेंट है? ये आपकी वुडवर्थ की स्टेटमेंट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक अलग नहीं किया जा सकता है। ये किससे नहीं किया जाता है? उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याजे ने शेष व्यवस्था को क्या कहा है? तो प्याजे ने शेष व्यवस्था को जो संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। बात करें जीन प्याजे की, तो जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। प्याजे को कोग्निटिव डेवलपमेंट का जनक कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का जनक जीन प्याजे को कहा जाता है। प्याजे द्वारा मुख्य 4 स्टेजेस बताई गई है। सबसे पहली आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये बर्थ से 2 साल तक होती है। दूसरी स्टेज आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी 2 से 7 साल तक रहती है। तीसरी आती है कॉन्क्रीट स्टेज, ये 7 से 11 साल तक रहती है। और चौथी आती है फॉर्मल स्टेज, ये आपकी 11 से अबव रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक की प्रक्रिया में शामिल है। जो आपके सामाजिक में क्या शामिल है? ये मूल्य और विश्वासों का अर्जन करता है। ये भी सही हो जाएगा। जो हम समाज में अपने जो भी हम जीते हैं, मनुष्य कुछ भी करते हैं तो उसके मूल्य और विश्वास को अर्जित करता है लोगों के सामने। दूसरा होता है कि ये एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखता है। जो भी हमारे समाज में संस्कृति होती है, उसकी रीति रिवाज जो होते हैं उनके मापदंडों को सीखता है। ऑप्शन सी में दिया है कि समाज में मापदंडों का अनुकूलन, जो उसके मापदंड जो होती हैं अनुकूलन, उसको भी सीखता है। तो ये सभी जो हो जाएंगे ये समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आत्मसातकरण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो ये आपका जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, जॉन डीवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो ये है अधिगम, सीखना। सीखना जो है ये आपका अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि MA/CA/100, ये आप निकाल लेना। MA/CA/100, MA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, इसको करके आपका 120 आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की स्पीड में परिभाषा में जी कारक क्या है? तो जी कारक जो है वो आपका सामान्य बुद्धि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। तो जो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर्बास स्पीरमैन से। तो 2 फैक्टर थ्योरी जो दी थी वो आपके स्पीरमैन द्वारा दी गई थी। 2 फैक्टर में एक आता है आपका जी फैक्टर थ्योरी और दूसरा आता है एस फैक्टर थ्योरी। जी फैक्टर थ्योरी जो होती है ये हर इंसान में, हर व्यक्ति में सेम ही होती है। जो अपने हर बंदे के अंदर
जो भी क्वालिटी होगी वो सभी में सेम होगी। और दूसरी जो होती है एस्पेक्ट थ्योरी। एस्पेक्ट थ्योरी जो होती है जो दूसरे द्वारा अर्जित की जाती है, मतलब एक मनुष्य जो होता है वो दूसरे की तरह बनना चाहता है तो उसे हम एस्पेक्ट थ्योरी कहते हैं। तो ये आपका थ्योरी से क्वेश्चन आ गया। इसी प्रकार जैसे इट ईगो सुपर ईगो ये किसने दिया है, तो इट ईगो सुपर ईगो जो दिया है ये आपका स्पीरमैन ने दिया है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये आपकी सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।